सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों का उत्कृष्ट क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, जो आपके प्रश्न पत्र में अनुवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आज अपन अनुवाद से संबंधित थोड़ी चर्चा करेंगे कि सर अनुवाद का प्रश्न मुझे कैसे हल करना है। तो यहाँ आइएगा, जैसे प्रश्न है आपके सामने, शीला मोहन के साथ विद्यालय जाती है। तो शीला क्या है कि सर करता है, शीला क्या है करता है, किसके साथ जा रही है, मोहन के साथ। विद्यालय क्या है कि सर कर्म है, कर्ता का सबसे चहेता पदार्थ कर्म कहलाता है। और जाति क्या है कि जाति है ये क्रिया है, जाति है क्या है क्रिया। संस्कृत में क्या होता है साथियों, तीन बातें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसी संज्ञा वैसा सर्वनाम, जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। तीनों के लिंग विभक्ति और जो वचन है वो हमेशा एक जैसे आपको दिखाई देंगे। तीन प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं, सह तौ ते सा ते ता, है ना। राम रामो रामा, लता लते लता, ये किसके करता है कि सर ये प्रथम पुरुष के करता है। वह वे दोनों वे सब, भवान भवंतो भवंत, आप दोनों आप सब। और मध्यम पुरुष के कर्ता कौन होते हैं, त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों तुम सब। उत्तम पुरुष के कर्ता कौन है, अहम आवाम वयम मैं, हम दोनों हम सब। अब जैसा कर्ता होगा क्रिया वैसी होगी। प्रथम पुरुष का कर्ता है क्रिया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष का करता है क्रिया मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की प्रयुक्त की जाएगी। कैसे, जैसे देखिएगा, जैसे प्रथम पुरुष के कर्ता अपन ने पढ़े। प्रथम पुरुष के कर्ता तीन वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। स मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, स्त्रीलिंग होगा तो सा ते ता, आप आएगा तो भवान भवंतो भवंतः, या किसी का भी नाम आ सकता है, किसी का भी नाम वो प्रथम पुरुष में आएगा। जैसे मैंने ले लिया राम तो रामः रामौ रामाः, या लड़की का नाम आ गया तो लता लते लताः, ये तो प्रथम पुरुष के कर्ता हो गए सर। अब मध्यम पुरुष के कर्ता कौन कौन है सर, मध्यम पुरुष के भी कर्ता तीन है। कौन कौन से हैं, त्वम मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। और उत्तम पुरुष के भी तीन कर्ता है। कौन कौन है, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। अब जैसा कर्ता वैसी क्रिया, कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की आएगी। जैसे मैं पट धातु ले रहा हूँ तो यहाँ आएगा पठती, एक वचन में पठती होता है, द्विवचन में पठता होता है, बहुवचन में पठंती होता है सर। अब स के साथ हमेशा पठती आएगा, तौ के साथ पठता आएगा, ते के साथ पठंती आएगा, त्वम के साथ हमेशा पटसी, कोई भी धातु हो ये मध्यम पुरुष के करता आएगा। पटस्तः पठथ, उत्तम पुरुष में आम के साथ हमेशा आमी का प्रयोग होगा, पठामी पठावह पठामह। वयम के साथ हमेशा आमा आएगा। ये टेबल तो अपने दिमाग में अच्छी तरह से फिट कर लीजिएगा। प्रथम पुरुष का करता है क्रिया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष का करता है क्रिया मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का करता है तो क्रिया उत्तम पुरुष की रहेगी। ये विसर्ग हमेशा एल में रहता है, एक दो तीन और चार, और कहीं भी विसर्ग नहीं है, केवल बीच में देखो एक दो तीन और एक विसर्ग कहाँ रहेगा कि विसर्ग का प्रयोग एल में रहेगा। तो शीला क्या है कि शीला सर प्रथम पुरुष है, शीला क्या है प्रथम पुरुष है, तो यहाँ लिखो शीला। मोहन के साथ तो आपको पता है के साथ स के योग में तृतीय विभक्ति होती है तो आएगा मोहनेन, साथ को कहेंगे सह। विद्यालय कर्म है तो क्या आ जाएगा विद्यालयम, जाती है तो गम धातु है गच्छति, शीला मोहनेन सह विद्यालयम गच्छति, इस तरीके से इसका अनुवाद होगा। फिर आइएगा, मेरी कक्षा में 30 छात्र है, मेरी मतलब षष्ठी है, मम कक्षा में सप्तमी कक्षायाम, 30 को कहते हैं 30 छात्राः सन्ति, मम कक्षायाम 30 छात्राः, बहुवचन है छात्रा तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी। क्या आ जाएगा कि सर संति का प्रयोग होगा। इसी तरह से आइएगा, क्या तुमने गीता पढ़ी, क्या है ना,
क्या को क्या कहते हैं कि सर किम कहते हैं। तुमने को क्या कहते हैं सर त्वम कहेंगे। गीता को गीता पढ़ी मतलब भूतकाल है ना। और त्वम मध्यम पुरुष क्या करता है, किम त्वम गीताम अपठः। चूंकि कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी लंग लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में आएगी, है ना। अपठत अपठताम अपठन अपठः, मध्यम पुरुष में क्या होता है अपठः। तो माया इसलिए किसका प्रयोग हुआ है, अपठः का प्रयोग किया गया है। बालक घर जाकर दूध पिएंगे, तो बालक पिएंगे बहुवचन है तो क्या हो जाएगा बालकाः। घर जाकर के गृहम गत्वा दूध दुग्धम पिएंगे पास्यन्ति। बालकाः गृहम गत्वा दुग्धम पास्यन्ति। क्योंकि पा धातु के जो लिट लकार होता है, लिट लकार में रूप होते हैं पास्यति पास्यत पास्यन्ति। लिट लकार का प्रयोग होता है भविष्यत काल में। किस काल में होता है भविष्यत। जो लंग लकार होता है उसका प्रयोग होता है मित्रों भूतकाल में। किस काल में आएगा भूतकाल में आएगा। फिर आइए, सभी छात्र खेल के मैदान में खेलें। सभी छात्र मतलब सर्वे छात्राः। खेल का मैदान क्रीड़ा क्षेत्रे खेलें मतलब आदेश दिया जा रहा है क्रीडन्तु। सर्वे छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्तु। सभी छात्र खेल के मैदान में खेलें। क्रीडन्तु क्यों आया, क्योंकि सर छात्राः बहुवचन का करता है इसलिए क्रिया भी बहुवचन में आई। जो लोट लकार होता है, लोट लकार का प्रयोग आज्ञा अर्थ में किया जाता है। किसी को जब आदेश दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है तो कौन सा लकार आता है कि गुरुजी लोट लकार का प्रयोग होता है। फिर आइएगा, मोहन राम से सुंदर है। मोहन राम से सुंदर है तो यदि दो जनों की तुलना होती है तो वहां पर साथियों तरफ प्रत्यय आता है और तरफ प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति आएगी। क्या आएगी पंचमी। मोहन रामात सुंदर तरह, मोहन रामात राम से सुंदरतम, जिससे सुंदरता बतलाई जा रही है उसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी कि सर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी मतलब भूतकाल में पढ़ी। स पुस्तकम अपठत, स मतलब वह, पुस्तकम कर्म है द्वितीय आएगी। स प्रथम पुरुष का एक वचन का करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन में आएगी। भूतकाल में क्या हो जाएगा कि सर अपठत का प्रयोग किया जाएगा। फिर आइएगा, मेरी कक्षा में 30 छात्र है। मम कक्षायाम 30 छात्राः सन्ति। यहाँ आइएगा, मम कक्षायाम 30 छात्राः सन्ति। मेरी कक्षा में कितने छात्र है कि मेरी कक्षा में 30 छात्र है। मेरी कक्षा में 30 छात्र है। फिर आइएगा, हमें मार्ग में नहीं दौड़ना चाहिए मतलब हमें रास्ते में नहीं दौड़ना चाहिए। ये इस तरीके का प्रश्न है। हमें को क्या कहेंगे कि सर हमें को तो कहेंगे वयम, है ना। वयम हमें को क्या कहते हैं कि हमें को हमेशा वयम कहा जाता है, ठीक है ना। और मार्ग, मार्ग मतलब जो रास्ता होता है, सड़क होता है, उसको क्या कहेंगे कि सर उसको मार्ग कहेंगे। उसको क्या कहा जाता है मार्ग कहा जाता है। हम सबको क्या कहते हैं सर वयम कहेंगे, है ना। मार्ग में तो सप्तमी विभक्ति आई, क्या आ जाएगा मार्गे, है ना। और दौड़ने को धाव धातु होती है, वयम मार्गे न धावेम। क्यों धावेम क्यों आया, क्योंकि जो विधिलिंग लकार होता है, विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। किस अर्थ में आता है चाहिए। और चूंकि वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन का करता है, वयम क्या उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी किस में आई उत्तम पुरुष के बहुवचन में आई। फिर आई, तुम वहां किसका चित्र देखोगे। तुम तत्र कस्य चित्रम द्रक्ष्यसि। त्वम तत्र कस्य चित्रम द्रक्ष्यसि। द्रक्ष्यसि क्यों आया कि सर ये लट लकार का रूप है, भविष्यत काल का रूप है लट लकार। और त्वम के अनुसार क्या आया
कि सर मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया गया है दृक्शेषी का। फिर आया गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। आपको पता है कि क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो क्या हो जाएगा, गुरु शिष्याय क्रुध्यति, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। तो यहाँ पर शिष्याय में कौन सी विभक्ति आई है कि गुरुजी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि चतुर्थी क्रुद्ध धातु के योग में क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य, असूय अर्थानाम यम प्रतिकोप, क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्य, असूय और कुप, इन 5 धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति आती है कि सर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर आइएगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं को कहते हैं अहम, आने वाला कल उसको कहेंगे स्वः, दिल्ली को दिल्लीम, और अहम के अनुसार गमिष्यामि, अहम स्वः दिल्लीम गमिष्यामि। गमिष्यामि क्यों आया है? क्योंकि सर कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की आई। स्वः का मतलब होता है आने वाला कल, और स्व का प्रयोग होने पर क्रिया हमेशा भविष्य काल में आती है। आने वाला कल ये आएगा तो क्रिया किस में आएगी सर? क्रिया आएगी लट लकार में, मतलब भविष्य काल में क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक है। फिर ये रमा का भाई यहाँ रहता था, रमा का, रमाया भाई मतलब भ्राता, यहाँ का मतलब अत्र रहता था, अनिवस, रमाया भ्राता अत्र अनिवस, अनिवसत, है ना। ये भ्राता एक वचन है तो क्रिया एक वचन, रहता था तो लंग लकार का प्रयोग किस में होता है कि सर भूतकाल में होता है। जो लंग लकार है वो किस काल में आता है कि सर लंग लकार होगा तो वहां पर क्रिया कौन सी आएगी कि भूतकालिक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। कौन सी क्रिया आती है? भूतकालिक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, भूतकालिक क्रिया का प्रयोग होता है। फिर आइए, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ चाहिए अर्थ आ रहा है मतलब विधिलिंग लकार आएगा। हमें को क्या कहते हैं? वयम, अपने देश की, स्वदेशस्य रक्षाम कुर्याम, वयम स्वदेशस्य रक्षाम कुर्याम। हमें अपने देश की क्या करनी चाहिए कि हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। फिर देखिएगा, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा ब्राह्मण को गाय, तो दा धातु के योग में साथियों चतुर्थी विभक्ति आती है। ना राजा को क्या कहते हैं? नृप, या राजा भी कह सकते हैं, सीधा राजा भी कह सकते हैं। ब्राह्मण को क्या कहेंगे? ब्राह्मण आई, चतुर्थी आएगी, क्या आएगी? चतुर्थी। गाय देता है तो गाम ददाती, क्योंकि राजा एक है, क्या आएगा? ददाती का प्रयोग होगा। राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो ये प्रश्न थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है, ऐसा प्रश्न आएगा तो क्या करना है कि सर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। फिर आया गुरु शिष्य पर क्रोध करता है, क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी होती है, गुरु शिष्याय क्रुध्यति, चतुर्थी आएगी, गुरु शिष्याय क्रुध्यति, क्रुद्ध धातु के योग में हमेशा चतुर्थी आती है। इस शहर में मतलब अस्मिन नगरे, सरोवर है तो सरोवर को कहते हैं तड़ाग वर्तते, अस्मिन नगरे तड़ाग वर्तते, वर्तते मतलब है। इस शहर में क्या है कि सर इस शहर में बहुत सारे तालाब है। इसी तरह के साथियों बहुत सारे जो प्रश्न हैं, है ना, आपके जो दिमाग में जो जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं को